बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिंक्डइन पे एक क्वेश्चन पुट किया था कि एक कंपनी किस तरह के बंदों को हायर करना पसंद करती है। एक तरफ तो एक ऐसा बंदा है जो कि फुली प्रोफेशनल आदमी है लेकिन करप्ट है, और दूसरा ऐसा बंदा है जो बड़ा ईमानदार है लेकिन नॉन प्रोफेशनल है। तो क्या कंपनी प्रोफेशनल बट करप्ट बंदे को सिलेक्ट कर लेगी या कि ईमानदार लेकिन नॉन प्रोफेशनल को सिलेक्ट करेगी? तो क्या करना चाहिए उसको? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया और मोस्टली जो सब की जो ओपिनियन थी वो थी कि ईमानदार को सिलेक्ट कर लो। तो अब जो मेरी सेंस है वो भी यही कहती है कि ईमानदार को सिलेक्ट कर लो। हर बंदा यही कहेगा ईमानदार को सिलेक्ट कर लो, लेकिन हम सारे लोग इतने क्वालिफाइड जीनियस लोग, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को संभालने वाले कि हर बंदा किसी ना किसी बड़ी कंपनी को हेड कर रहा होता है। तो जब वो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल पे आता है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें ख़त्म करके एकदम से ईमानदार और बेईमान के ऊपर आ जाता है। मतलब एचआर का क्या फंक्शन है सिलेक्शन में वो भी ख़त्म हो जाता है, मैनेजमेंट क्या देखना चाहती है, सब मतलब सब चीज़ें ख़त्म। बस जी ये बंदा ईमानदार है तो इसको रख लो, खा इसको कुछ नहीं आता, नॉन प्रोफेशनल है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन ईमानदार है तो इसको बिठा दो। ये वो ओल्ड कंसेप्ट है जिसके ऊपर सेठ जो है एक ईमानदार बंदे को बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों पे बिठा देते थे और अभी भी बिठाते आ रहे हैं कि जी बस ये मियाँ साहब का ईमानदार है तो इसी ने हेड करना है, बाकी इसके नीचे काम करने के लिए जो है ना वो बेशक पीएचडी बंदे रख लें। लेकिन अगर आप एडवांस कंट्रीज में देखें, यूरोप, अमेरिका, दूसरा जहाँ भी सिस्टम डेवलप हैं, तो वहाँ पे ईमानदार होना या बेईमान होना ये बंदे की अपनी उसकी और उसके मज़हब या उसके अल्लाह के साथ उसका एक लिंक है कि ये कितना ईमानदार है कितना बेईमान। इसकी आप कुछ परसेंटेज डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना ईमानदार होगा तो रखना है, इतना बेईमान होगा तो नहीं रखना। यानी लेवल किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि कितना ईमानदार और कितना बेईमान है? तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये कितना प्रोफेशनल है और कितना नॉन प्रोफेशनल है। अगर ये प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बंदा है तो ये हमारे काम को चला सकता है। अब रह गई ईमानदारी और बेईमानी की बात, तो वो जब सिस्टम डेवलप होते हैं, सिस्टम बने होते हैं, एसओपी प्रोसीजर हर चीज़ जब इन लाइन होती है तो कोई बंदा बेईमानी कर ही नहीं सकता, खा वो कितने ही बेईमान क्यों ना हो। जितनी करप्शन है वो खा कंपनियों में हो, प्रोफेशनल लोगों में हो, गवर्नमेंट में हो, मुल्कों में हो, वो सारी उन जगहों पे होती है जहाँ पे सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होते, जहाँ पे प्रोसीजर बने नहीं होते। करप्शन वहीं पे होगी जहाँ पे फलाह होगा, जहाँ पे कुछ कुशन अवेलेबल होगा तो करप्शन हो जाएगी, और बाद में फिर उसके लिए प्रोसीजर बनाया जाएगा कि अब जो हो चुकी है इसको तो ठीक है हो गई, लेकिन नेक्स्ट के लिए हम एक प्रोसीजर बनाते थे ताकि ये चीज़ ना हो। तो फिर किसी और जगह पे करप्शन होगी और फिर वहाँ पे सिस्टम बनाया जाता है। तो इट मीन्स कि लोग प्रोफेशनल होते हैं या नॉन प्रोफेशनल होते हैं, ईमानदारी और बेईमानी आपके सिस्टम के अंदर होती है। अगर आपका सिस्टम वीक है, आपने सिस्टम बनाया ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे बेईमानी करप्शन कोई भी कर सकता है, उसमें करप्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो ईमानदार होगा उसकी भी मुंह में पानी आ जाएगा तो वो भी बेईमानी कर सकता है। तो अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनियां जो 200-300 साल से चल रही हैं, 400 साल से चल रही हैं, यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं और वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं। तो अब वो लोग जो 400 साल से जिनकी मैनेजमेंट उनको लुक आफ्टर कर रही है, कोक है जैसे कि पूरी वर्ल्ड में उनकी अपने सारे प्लांट है, वो खुद लुक आफ्टर करते हैं। पेप्सी तो फिर भी उन्होंने आगे बॉटलर को ऑथोराइज किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ बॉटलिंग प्लांट को, लेकिन को खुद मैनेज करती है। तो क्या वो बंदा जो पीछे सबसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग बैठे हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में फलां जगह पे जो प्लांट है उसके अंदर क्या हो रहा है, करप्शन हो रही है नहीं हो रही है, और वो उसके ऊपर परेशान भी नहीं है क्योंकि उनको यकीन है कि हमने जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो हमने चीज़ें बना के इनको दी हुई हैं, काम उसके मुताबिक हो रहा है तो ठीक हो रहा है। लेकिन वो कंपनी जिनके सिस्टम नहीं होते, जिनके पास कोई कल्चर, कोई मिशन, विजन कुछ नहीं होता, तो वो फिर देखते हैं कि यार हमने तो बस ईमानदार लोगों को इकट्ठा करना है। और ईमानदारी का क्या क्राइटेरिया है ये कोई नहीं जानता कि किस कैटेगरी के ईमानदार लोगों को इकट्ठा करना है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि करप्शन उसी वक्त होगी जब आपके पास सिस्टम नहीं होगा। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपने पूरे प्रोसीजर बनाए हुए हैं, तो फिर आप बेशक बेईमान बंदा हो, ईमानदार हो, दोनों एक ही तरह पे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो
काम के लिए प्रोफेशनल लोगों को तलाश किया जाता है, ईमानदार लोगों को नहीं किया जाता। जब प्रोफेशनल काम में आते हैं तो वो सिस्टम भी डेवलप करते हैं और चीज़ें भी स्मूथ होती हैं। मैनेजमेंट खुद इसको हेड करती है, देखती है कि हमने किस जगह कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है जिससे लीकेज कम हो जाए। इसमें मैंने पहले भी एक किस्सा सुनाया था, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं एक कंपनी में था, वहाँ पे सीईओ ने अलाउ किया कि जो भी लोग लेट सिटिंग में बैठेंगे उनको 500 रुपये का खाना कंपनी की तरफ से, चूँकि वो लेट सिटिंग कर रहे हैं तो वो खा लिया करें। तो अब ये उन्होंने वर्बल मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दे दी तो सब लोग खुश हो गए। अब जितने भी लोग बैठते थे लेट सिटिंग में, 5 बजे छुट्टी होती थी, अगर वो 7 बज जाते थे तो वो खाना ऑर्डर कर देते थे और उस खाने का जो बिल है वो सुबह वोचर बनाया, उसके साथ बिल लगाया और कैश वहाँ से कैशियर से ड्रा कर लिया। तो अब थोड़े ही टाइम के बाद वो जो खाने के बिल है, लोग आ गए एक ही तरह का खाना, कभी KFC से आ रहा है, मैकडोनल्ड से, कभी पिज़्ज़ा, ये वो, तो उनका दिल उगता गया। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया कि कुछ बोगस बिल लगा के बैठे हैं, ये जेन्युइन है कि बैठे हैं, ओवर टाइम किया है, लेट सिटिंग हुई है, तो लेकिन खाने का बिल कहीं से लिया, वो वोचर के साथ लगाया और 500 रुपया ड्रा कर लिया, खाना नहीं खाया। तो थोड़े टाइम में ऑडिटर ने, अकाउंट्स वालों ने चीखना शुरू कर दिया कि यार ये तो करप्शन हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, लोग गलत कर रहे हैं। और वो सारा गलत जो हो रहा था उसमें सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बड़े बड़े जो डेजिग्नेशन पे बंदे थे वो भी कर रहे थे, क्योंकि कंपनी ने लॉ किया था कि भाई आप खाना खा सकते हैं। तो अब वो खाने का बिल लगाते थे और वोचर सुबह कैश ले लेते थे। तो ऑडिटर ने कहा ये तो फ्रॉड है, ये करप्शन हो रही है। यानी अब वो सारे बड़े बड़े डेजिग्नेशन के जो ईमानदार लोग थे उनको करप्ट करार दे दिया कि आप बोगस बिल लगा रहे हैं, आपने खाना नहीं खाया, आपने बिल चार्ज कर लिया। और ये ठीक भी था कि खाना खाया ही नहीं था, तो उन्होंने बिल चार्ज कर लिया। तो अब ये करप्शन हो रही थी, लेकिन बंदे वो ईमानदार थे। तो अब उन्होंने सबने सोचा कि यार ये तो प्रॉब्लम है, ये तो हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक सिस्टम ड्राफ्ट किया कि मतलब एक प्रोसीजर बनाया कि जो भी लेट सिटिंग करेगा उसको 500 की इंटाइटलमेंट है, कि वो कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको अलाउ कर दिया गया कि जो भी लेट सिटिंग करेगा उसकी ये इंटाइटलमेंट होगी कि वो एंटरटेनमेंट के लिए 500 रुपया ड्रा कर सकता है। और वो जो प्रोसीजर बनाया उसको चीफ के सामने रखा, उन्होंने साइन कर दिए। तो अब ये सिस्टम बन गया कि जो भी लेट सिटिंग में बैठेगा वो 500 रुपया एंटरटेनमेंट अलाउंस ड्रा कर सकता है नेक्स्ट डे। तो अब वो सारे लोग जो लेट सिटिंग में बैठते थे वो खाना खाएं या ना खाएं, उनको किसी भी रेस्टोरेंट की स्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि जी मैंने ये खाना खाया। वो सुबह आते थे और 500 रुपये का वोचर फिल करके अपने इंचार्ज से साइन करवाते थे और कैश ड्रा कर लेते। तो अब जब सिस्टम बन गया तो ये सब वो जो करप्शन हो रही थी कि ऑडिटर समझते थे कि ये करप्शन हो रही है कि लोग खाना नहीं खाते और खाने के नाम पे बिल चार्ज कर लेते हैं और बोगस बिल लगा के चार्ज करते हैं। तो जब वो सिस्टमाइज हो गया, सिस्टम बना दिया गया, तो अब ये करप्शन नहीं थी, काम फिर भी वही हो रहा था जो पहले हो रहा था। तो जब भी सिस्टम डेवलप कर देते हैं आप, सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी जगह कि भी आपने इस मैनुअल के तहत, इस SOP के तहत आपने काम करना है, तो फिर उसमें बेईमानी या ईमानदारी नहीं होती। आपका सिस्टम या वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, या ईमानदार सिस्टम होगा या बेईमान सिस्टम होगा। तो लोग ईमानदार और बेईमान नहीं होते, लोग प्रोफेशनल होते हैं या नॉन प्रोफेशनल होते हैं। और सिस्टम आपका वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ईमानदार होगा या बेईमान होगा, सब सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो सब ईमानदार है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।